हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की उनकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, ओके, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो इस रीडिंग में अपने आप को ओपन अप रख के जो इजीली आपसे बातें कनेक्ट हो उनको रखें, बाकी को इग्नोर करें। समटाइम पॉसिबल है रीडिंग 100% रेजोनेट करती है, और समटाइम ये भी पॉसिबल है कि 0% भी रेजोनेट नहीं करती है, ओके। तो ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन रीडिंग के लिए नंबर है। पर्सन रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिए। सो चलिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति का नाम मन ही मन दोहराइए जिसको लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं, या अभी सडन जिसके लिए आपके मन में ख्याल चल रहे हैं। चलिए देखते हैं वो व्यक्ति आपको लेके किस एनर्जी में है और किस तरह के उनके मन में आपको लेके थॉट है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति इनके लिए अभी राइट नाउ किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में इनको लेके, प्लीज़ वो इन्हें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स के थ्रू हमारी मदद करें ताकि हम जान सकें उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके किस एनर्जी में है वो, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो वी हैव 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, जर्नी, मैजिशियन, एंजल ऑफ लव। बॉटम से आ रहा है सेकंड चक्र। वाओ, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। लेट्स सी, हम टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमारी मदद करें और हमें बताएं कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, सो वी हैव अ डेविल विद द पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, इनको आपके लिए कुछ कमिटमेंट था जो पूरा करना था, ठीक है, या इन्होंने कोई वादा किया था किसी तरह का, हो सकता है आपके रिश्ते में, कि हाँ मैं ये तुम्हें दूंगा, ये पूरा करूँगी, ठीक है। इस तरह से कुछ एनर्जी हो सकती है जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शामिल थी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, आपने उनसे कोई फोर्सफुली नहीं मांगा था, ये उनको आपके लिए करना ही था इस रिश्ते में आके, ठीक है। जैसे आपने बोला कि हाँ मैं तुम्हें इस तरह से रिश्ता हमारा चलेगा, हम दोनों एक दूसरे को इस तरह से समझेंगे, हम लोग में भी रिश्ते में आए हैं तो शादी करेंगे, इस तरह की बातें यहाँ पे नज़र आती हैं, जहाँ पे इंसान सामने वाले की इंटेंशन को समझता है, जानता है, कोई चीज़ हाइड नहीं है ना, उसको हाइड नहीं रखा गया है। अगर यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है रिलेशनशिप चलाने की, तो वो भी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की गई है, और अगर रिलेशनशिप को शादी तक पहुँचाना है तो उसको लेके भी इंटेंशन शुरू से क्लियर करके चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी गाइस सबसे पहले नज़र आती है कि आपके कनेक्शन में बात हो रही है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की, बात हो रही है यहाँ पे वादे निभाने की, राइट, और इक्वालिटी की। जैसे कि हाँ ये इंसान ने जो मुझे दिखाया था, क्या वो सच में रियल था या नहीं था, क्या उसको फुलफिल किया गया या नहीं किया गया, जस्ट थिंक अबाउट इट। उस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन आ रहे हैं। तो मे बी इन्होंने पास्ट में आपके साथ में इस रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसा ही डील किया हो, डील कहूँगी इसे मैं, क्योंकि इंसान एक्सपेक्टेशन लेके ही चलता है एक रिश्ते के अंदर, विदाउट एक्सपेक्टेशन रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, कि जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी इस कनेक्शन से आपकी और आपके पर्सन की, इन रियलिटी क्या वो सही है या वो डिफरेंट है, क्या वो झूठ था या वो सच है, ठीक है। तो जो दिखाया था, जो उस समय वादे किए थे आपके पर्सन ने आपको, आपने उनको, क्या वो आज भी कायम है या नहीं है,
क्या उनको पूरा किया गया या नहीं किया गया। आपके पर्सन राइट नाउ जीरो पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक, अगर मैं बात करूँ फीलिंग की, तो फीलिंग मिल रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकल डिज़ायर की, इमोशंस की, इमोशनल अटैचमेंट की, साथ ही साथ यहाँ पे इंटीमेसी की फीलिंग भी मिल रही है। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, और आप उस पर्सन को किसी भी तरह से डील कर रहे हो, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल या लवर, जैसे भी आपके पर्सन हो, लेकिन नज़र आ रहा है राइट नाउ ये अट्रैक्टेड की एनर्जी है आपके लिए, एक इंटीमेसी की एनर्जी है, जिस लाइक समवन इज, ये बोलूँगी कि उस व्यक्ति के मन में आपको लेके एक, जैसे कि कहते हैं ना किसी को पाने के लिए कुछ चाहत होना, उस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। बट इस पर्सन को पता है कि अगर इनको आपसे जुड़ना है तो इनको मे बी आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पहले ही जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, वो दिखा रहा है कि हाँ ये चीज़ें बेसलेस नहीं है, ये कनेक्शन बेसलेस नहीं है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि जब तक रिश्ता चलेगा चलाएंगे, नहीं चलेगा तो तोड़ के ख़त्म कर देंगे। ऐसा भी यहाँ पे, अगर ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, ऐसी भी बातें हुई हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि वो वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर नहीं है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़ें सोची समझी जा रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे जर्नी की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। राशि बताऊँ तो राशि मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एनर्जी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी, इसमें मकर काफ़ी सॉलिड है। सो लेट्स सी जर्नी यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन की बस डे बाय डे आपको लेके जो फीलिंग है या जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ती जा रही है। आपकी भी बढ़ रही है इस पर्सन से, और इस पर्सन की आपसे भी बढ़ रही है, ठीक है। और ये पर्सन राइट ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस लाइक अट्रैक्टिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, एक तरह से पुल, जैसे हम कहते हैं ना कि जितना रोकने की कोशिश करो इंसान उतना ही भागता है उसकी तरफ। तो आप एक ऐसे ही पर्सन यहाँ पे मुझे राइट नाउ नज़र आ रहे हो जिसके पर्सन आपकी तरफ भाग रहे हैं, खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं। उनको समवेयर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ लोग के लिए बात बोलूँगी, ये मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, जैसे कि आपके पर्सन को मे बी समवेयर ऐसा लगता है कि उन्हें इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, माइंड कहता है, लेकिन जो दिल है वो मानता नहीं है, वो खींच रहा है आपकी तरफ, वो भाग रहा है आपकी तरफ, और आपके पर्सन बार बार अपने आप को जैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाओ। जैसे वो गाना सुना है आपने, दिल ठहर जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो वही एनर्जी यहाँ पे है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा है कि ये डेविल एनर्जी है। डेविल का मतलब ये नहीं है कि आप डेविल हो या फिर आपका पर्सन डेविल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। डेविल का ये है कि वो डिज़ायर वो काबू में नहीं है, वो काबू हो ही नहीं रही हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन सा पुल कर रहे हैं कि इनके दिमाग में आपको लेके बहुत अजीब अजीब से थॉट आते हैं, जैसे फिजिकल इंटीमेसी को लेके आ गया, ठीक है, या फिर ड्रीम में आपको देख लिया, या फिर आपको इमेजिन कर लिया अपने साथ में, अपने सामने, राइट। कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे है। तो ये पर्सन चाह के भी आपके साथ में एक बंधन में बंधना अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह की एनर्जीज में मैं इस पर्सन को यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ जैसे खिंच रहे हैं, आप इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। अब वो किस तरह से कर रहे हो वो डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि भाई यहाँ पे कुछ रिचुअल कर रहे हो, कुछ टेलीपैथिकली आप लोग कर रहे हो, ठीक है, किसी तरह का कुछ ना कुछ रेमेडी वगैरह हो सकती है। और समटाइम ज़रूरी नहीं है कि रेमेडी हम कुछ परफॉर्म करें तो ही काम करती है। समटाइम कहते हैं ना, किसी को दिल से याद करो, किसी को दिल से फील करो, तो वो भी चीज़ें काम करती हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है, या तो इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, या फिर ऑटोमेटिकली आप सोच रहे हो तो वो चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं बहुत, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे क्यों आया है। ओके, वाओ, मैजिशियन यहाँ पे दिखा रहा है 4 ऑफ वैंड्स को एंड 3 ऑफ पेंटिकल को। ये पर्सन व्यूअर्स, अच्छा, मिररिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है,
444 नंबर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, राशि की अगर मैं बात करूँ तो कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेषिंग धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि एंड जमुना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। राशि यहाँ पे सारी ही आ जाती हैं। ओके व्यूवर्स, तो देखो सबसे पहले जिस हमने एनर्जी की बात करी थी आपके कनेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो एनर्जी यहाँ पे परफॉर्म होती है सीधे सीधे। और ये एनर्जी क्या बताती है, मे बी आपकी तरफ से या तो इस पर्सन के लिए ऐसा सोचा गया कि ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे आपसे, राइट। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है। इवन दो इफ़ दे आर ऑलरेडी मैरिड पर्सन, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं ये आपसे रिश्ता अभी राइट नाउ, मतलब आप लोग की रिलेशनशिप में अगर देखा जाए प्रॉब्लम क्या है, जो आप चाहते हो वो ये पर्सन आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे ये एनर्जी क्लियर कट है कि आप जो चाहते हो ये पर्सन आपको नहीं दे सकते हैं, इवन दो आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जैसे कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, जबकि आप इन्हें बार बार बोल चुके हो कि भाई मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मैं इससे कम में सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता, आई वॉन्ट दिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे बहुत समय से आपके पर्सन आपको इसी वजह से जो आप इनसे मांग रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन देखो किसी की कुछ भी हो सकती है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आप इनसे डिजर्व करते हो, जो आप इनसे बार बार मांग रहे हो, आपके पर्सन जो आपके एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर रहे थे या उनकी वजह से आपसे दूर भाग रहे थे, राइट ना, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उस पर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे बात मिली और कुछ लोग के लिए मैं ये कहूँगी वाइस वर्सा एनर्जी है कि स्टिल दे अवॉइडिंग यू। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है वही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इफ़ यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्योंकि यहाँ पे वादे हुए हैं, क्योंकि वादे हुए तभी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई, अदरवाइज कोई अपने मन में ख्याली पुलाव नहीं बनाता है, नहीं क्रिएट करता है। जब उसमें कुछ चीज़ डाली जाती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, तभी उस चीज़ को लेके हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी बनेंगी। तो आप और आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो इनपुट किया है, कुछ ना कुछ तो डाला है। ठीक है, और वही चीज़ों को लेके एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई है। अगर आपके रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो पा रही है राइट नाउ, देन दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे शादी की ना हो, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ और भी एक्सपेक्टेशन किसी की हो सकती है, राइट, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि भाई थर्ड पार्टी को लेके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इनको सॉल्व करने में उलझे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को, क्योंकि ये आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल तो फील कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आपको वो दे पाएंगे जो आप पाना चाहते हो? क्या उनकी वो शक्ति है? क्या वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप इनसे क्रिएट करवाना चाहते हो? राइट तो मैं अगर इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन के राइट नाउ की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्टिल दे मैनिफेस्ट यू एज ए पार्टनर। यहाँ पे मैं ये कहूँगी पार्टनर की तरह ही वो आपको अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि भाई ये जो कनेक्शन है ये आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में इंजॉय करें, एक दूसरे के साथ में रहें, ये इनकी भी डिज़ायर नज़र आ रही है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे जो भी अगर आपके कनेक्शन में अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ सकते हैं ये एक्सपेक्टेशन ही है। ठीक है, वो वादे ही हैं जो इस पर्सन ने आपको किए, आपने इनको किए, और वो फुलफिल यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे व्यूअर्स इसी को लेके प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं कि भाई ये पर्सन ये क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, मे बी समटाइम आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन को पूरा न कर पा रहे हो। ठीक है, या फिर आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन मतलब डिफरेंट हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो सकती है, आप जो चाहते हैं वो आपके पर्सन नहीं दे सकते हैं। तो देयर इज समवेयर बिकॉज ऑफ ऑल द एनर्जीज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एंजल ऑफ लव को देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स एंजल ऑफ लव को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। ओके, सो वी हैव अ हैरियोफेंट, तो समवन इज मैरिड ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में प्यार में यहाँ पे प्रॉब्लम ही आपके कनेक्शन में क्या है, या तो वो पर्सन मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, एक सिंगल है एक मैरिड है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि फैमिली प्रेशर बहुत हो सकता है भैया। इस प्यार को जो मंजूरी मिलनी है, ये प्यार जो आगे परवान चढ़ना है, ये प्यार जो आगे आप दोनों के बीच में होना है, इसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है।
और ये पर्सन अपनी फैमिली के में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करते हैं और आपको भी बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी फैमिली को भी नाराज़ नहीं कर सकते और आपको भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे इस पर्सन की जो खुशी है वो जुड़ी ही आपसे है, और लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बेस जो है वो इनकी फैमिली हो सकता है। तो ये भी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जैसे इस दोनों एनर्जीज़ के बीच में आपके पर्सन थोड़ा झूल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है व्यूअर्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर वहाँ से जैसे कि एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आपके पर्सन अगर आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हो, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फैमिली, राइट। अगर फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ये पर्सन आपके हो जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं जैसे कि नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं तुम्हारे लिए श्योरली ये ज़रूर करती, ये ज़रूर करता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्यार में यहाँ पे अप एंड डाउन्स आ गए, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं चल पा रहा है। एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग ख़राब होती जा रही है और वो दूरियाँ बनती चली जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप बार बार भी उन्हीं चीज़ों को पूछ रहे हो जो आपके पर्सन के पास में जवाब है ही नहीं। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट दे वांट इन रियलिटी। आपके लिए अब ये क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर अब क्या चाहते हैं। ओके, वो तो चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना, आपको अपना प्यार दिखाना, आपसे जुड़ना, आपसे मतलब आपके साथ में घूमना फिरना, डेटिंग शेटिंग, डाइनिंग वाइनिंग, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का यही मूड है यहाँ पे फ़िलहाल तो। ठीक है, वो तो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो आप दोनों के बीच में, अगर किसी तरह का कोई भाई प्रॉब्लम आ गई है तो आपके पर्सन चाहते हैं कि चलो भाई प्रॉब्लम अपनी जगह है, आप दोनों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन है या इस समय टेंस वाली सिचुएशन है तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि इस टेंस वाली सिचुएशन को निकाल दिया जाए। ठीक है, एक चलो नई शुरुआत करते हैं, एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं और घूमने फिरने में भी चलते हैं। थोड़ा सा इस पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है, घूमने फिरने से ज़्यादा कहूँगी, बिकॉज देर इज़ अ रोमांटिक एनर्जी इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी है जो आपकी तरफ आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है। देखो आपके रिलेशनशिप में चाहे जो भी चल रहा हो, जिस भी तरह के आपके हालात हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को आप इस समय बहुत मतलब अपनी तरफ पुल कर रहे हो। ठीक है, राइट नाउ की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ रखो, उन्हें अलग रखो, प्रॉब्लम अपनी तरफ रखो, अलग रखो। ठीक है, लेकिन हमारे रिश्ते पे क्यों इफेक्ट पड़े, हम दोनों के रिलेशनशिप पे क्यों इफेक्ट पड़े, हम दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना क्यों बंद हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ें हुई हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि भैया ये आपके साथ में मे बी कहीं पे प्लान कर रहे हैं, मे बी डेट वगैरह इन्होंने ये एज्यूम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे जर्नी की भी आई है जो दिखाई दे रही है कि ये ऐसा कुछ एज्यूम कर रहे हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, बाहर चल के बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में देख लेंगे, लेकिन अपने रिश्ते को अभी ख़राब मत करो, लेट्स एंजॉय इट। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। कहना क्या चाहते हैं आपके पर्सन कि भैया बहुत सीरियस होके भी देख लिया, चीज़ों को बहुत गहराई में उतर के भी देख लिया, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा ये, इसका रिजल्ट ये मिला, फ़ायदा नहीं कहूँगी नुकसान हो गया कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो गए। ठीक है, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, आप दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे, सेपरेट होने लगे। ठीक है, तो आपके पर्सन अब ये नहीं चाहते हैं कि आपके बीच में ये हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि भाई वो आएँ और आपके साथ में एंजॉय करें। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एंजॉइंग की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। सेकंड चक्र यहाँ पे बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व हो रहा है, जो फिजिकल इंटीमेसी को, डिज़ायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देख लेते हैं राइट नाउ। ओके, इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके पार्टनर के और के मैसेज हैं, वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके भैया, दिल तड़प रहा है आपके लिए, आपके पर्सन का। ठीक है, रीगेन योर ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट है आपके पर्सन रीगेन करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, लेट्स फिनिश इट आउट। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, जितना कि जो आपके पर्सन आपको दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वही ऑफर एंड कमिटमेंट वाली बात आ गई, जो आपके पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं और आप चाहते हो कि वो आपको मिले। तो आपके पर्सन को लगता है समवेयर आई एम नॉट कैपेबल, बट आपको कुछ और अच्छा मिल सकता है, इनसे भी बेहतर मिल सकता है। ठीक है, आपका कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी और भी बाकी है। ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे बातें ना हो रही हो आप दोनों के बीच में,
बट फीलिंग अभी भी है। आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को बताया आपके बारे में, ठीक है, उनसे डिस्कस किया है। आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है, यानी वो अप्रोच आपको करेंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बातें करते हैं आपसे, अपने दिमाग में चलती रहती हैं इनकी बातें, ठीक है। बातें करना आपसे मिस कर रहे हैं। तो जब आपसे बातें करना मिस कर रहे हैं तो जैसे होता है ना, इंसान अकेले बैठे बैठे बातें करने लगता है, अकेले में ही बोलने लगता है, अपने माइंड में चीज़ें चलाने लगता है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। ओके, सो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी। अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है कुछ थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।